कपड़े उपड़े तो 2 दिन है एक ही सीन की बता सकता है, बता सकता है। ठीक है। इस साइड इस साइड इस साइड यहीं को टर्न। हाँ सबमर्सिबल पंप लगा दिया ना उल्टे के लिए पानी पिलाने वाला, जैसे डीसी वो था वो भ्रष्ट था, इसने मेरे को सस्पेंड कर दिया। पहले जितनी औरतें थी ना गाँव की, उन्होंने डीसी को अब फिर कल है तो क्या हो गया, तेरे बर्थडे से पहले सूट होने लग रहा है और क्या चाहिए भाई, किधर जाए? बातचीत के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होंगी ना जो दिखानी पड़ेंगी, तो इसलिए ये चीज़ें भी साथ में यहाँ कर। ये हाँ ऊपर का जा। ये चलो। जो फैमिली है या पूरी फैमिली है या फिर रोहतास चाचा, उन्होंने खूब सारी स्टोरी जो छोटी छोटी थी ना, खूब सारी चीज़ें है तुम्हारी। कौन सी अखबार वाली? तो वो दूसरे जर्नलिस्ट को तो बार बार आते हैं ना। थोड़ा इधर आओ, थोड़ा इधर सामने देखती है। चलो। और क्या क्या करना है? मैं फर्स्ट आ गई तो मैं अपनी मर्जी की कोई भी चीज़ उठा सकती हूँ। अच्छा। हाँ, और हम ट्रूथ और डेयर भी खेलेंगे। और मैं बहुत जितने भी आपने मेरे लिए गेम्स ला रखे हैं वो सारे मैं दिखा दूँगी, जो बच्चों को जो भी खेलना है वो खेलेंगे। अच्छा चलो, तुम ये बताओ तुमने कौन कौन से वो क्यों शुरू किया? पेट में ना मारे। अच्छा, और हिंदूज
हम्म। ऐसे रखना है, ऐसे। well, हंसो थोड़ा सा। ये हंसिए गोलू, हंसो। ऐसे रह। देखो सामने। उसका ये रेस्ट हाउस नया है, ये पुराना है। हाँ, सामने। चलो सामने देख के बात करते हैं कैसा लगा, है ना? चलो। सुनो। आ जाओ, आ जाओ। कितने कलर के फूल दिखे? कलर कितने हैं टोटल? ऐसे थोड़ा काउंट करना है, वैसे देख के बताओ कितने कलर हैं टोटल? चार। कौन कौन से? पांच। कौन कौन से? मेरा नाम सुनील जागलान है। मैं हरियाणा के जिंद जिले के बीबीपुर गांव का सरपंच वर्ष 2010 से 15 तक रहा हूं और आज के दिन मैं सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन के माध्यम से भारत के विभिन्न गांवों को अडॉप्ट करके उसमें महिला सशक्तिकरण के द्वारा ग्रामीण विकास के संप्रत्यय पर काम कर रहा हूं। अपने बारे में और जिस काम से आप जुड़े हैं उसके बारे में कुछ बताएं। मैं दो विषयों पर खासकर काम करता हूं। मेरा पहला विषय है महिला सशक्तिकरण और दूसरा विषय है ग्रामीण विकास। वर्ष 2010 में जब मैं सरपंच बना था तो उस समय मिशन पॉसिबल गांव बने शहर से सुंदर की जो परिकल्पना के द्वारा मैंने ग्रामीण विकास का कार्यक्रम शुरू किया, उसमें पूरी तरह मेरा ध्येय था कि गांव के लोगों का जो पलायन है वो शहरों की तरफ रुक सके और गांव में ही सभी प्रकार की सुविधाएं हो सके। दूसरा विषय है महिला सशक्तिकरण, जिसकी मेरे अंदर खुद जागरूकता वर्ष 2012 में मेरी बेटी के जन्म की वजह से आई और इन दोनों थीम को मिलाकर मैंने महिला सशक्तिकरण के द्वारा ग्रामीण विकास का जो मॉडल है, मेरे ही गांव के नाम से बीबीपुर मॉडल ऑफ वीमेन एम्पावरमेंट एंड विलेज डेवलपमेंट के विषय पर मैं काम करता हूं और इसमें कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक के गाँव को अडॉप्ट करके और इस ध्येय पर काम किया जाता है। आपने अपनी पहल कार्य परियोजना कब और कैसे शुरू की और आप यह कितने समय से कर रहे हैं? अपने अब तक के सफर के बारे में बताएं। वर्ष 2010 में जब मैं गांव का सरपंच चुना गया तो सरपंच चुनने के बाद जो मुख्य कार्य था वो था कि गांव का विकास, और गांव का विकास मुख्यतः सरपंच से लोग एक ही प्रकार की आशा रखते हैं कि गांव की गलियां बन जाए, नालियां बन जाए या पीने के पानी की व्यवस्था हो जाए। लेकिन हमने एक अलग प्रकार की आधारभूत संरचना की नींव रखी और क्योंकि तकनीकी का युग चल रहा था तो सबसे पहले गांव की वेबसाइट बनाई और जिसके द्वारा बीबीपुर देश का पहला ऐसा गांव बना जिसकी खुद की वेबसाइट है और जिसने आरटीआई भी सबसे पहले ईमेल के थ्रू देने की एक नई आधारभूत शुरुआत की। उसमें हमने गांव के अंदर पार्क भी डेवलप कराए, कम्युनिटी प्लेसेस भी डेवलप करवाए, लेकिन तब तक सोच सिर्फ इतनी सी थी कि हमें ये काम करने हैं। और उसके बाद जो मेरे जीवन में बड़ा बदलाव आया वो तब आया जब 24 जनवरी 2012 को मेरे घर बेटी का जन्म हुआ और उस समय जो नर्स थी उसने मुझे कहा कि बेटी हुई है। ये जो 3 मैजिक वर्ड जब मैंने सुने तो उसने हालांकि बहुत धीमे शब्दों में कहा था, लेकिन वो जो शब्द है मैं कभी भूल नहीं पाता और बेटी हुई है, इन 3 शब्दों ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। क्योंकि मैं भी पहले पितृसत्ता जो है वो देखी हुई थी घर से लेकर और गांव में, और लेकिन उसके जो नर्स के चेहरे पर जो ये बताते हुए खुशी नहीं थी वो मैं आज भी महसूस कर सकता हूँ।
उस खुशी को लेकर आने के लिए हमने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हमारी ग्राम पंचायत के द्वारा शुरू किए। जैसे सबसे पहले मुझे मेरे गांव का लिंगानुपात नहीं पता था मेरी बेटी के जन्म से पहले, तो मैंने मेरे गांव का लिंगानुपात देखा तो उस समय वो बहुत निम्नतम स्तर पर था हमारे ज़िले में। और फिर मुझे पता चला कि ऐसा क्यों है कि लड़कियों की संख्या मेरे गांव में कम है। तो उसके बाद रिसर्च करने के बाद पता चला कि भ्रूण हत्याएं होती हैं। और इसके बाद जो है गांव में बेटी बचाओ जन आंदोलन हमने शुरू किया। देश में पहली महिला ग्राम सभा जो उसके बाद पूरे देश में लागू हुई, जिसमें महिलाएं भी ग्राम सभा में पूरी तरह सम्मिलित होंगी और महिलाओं के मुद्दों पर पूरी तरह चर्चा होगी। 18 जून 2012 को की। और उसके अलावा जो यहाँ सोशल बॉडी करती है खाप पंचायत नाम से, उसमें कभी महिलाएं सम्मिलित नहीं होती थी। और वर्ष 2012 में हमने खाप पंचायत भी यहाँ पर ऑर्गेनाइज की, जिसकी वजह से बीबीपुर का जो पहचान थी वो महिला सशक्तिकरण के लिए जानी गई। और उससे जो हमारी महिलाओं में जो जोश आया, हालांकि अनपढ़ता भी हमारे गांव में बहुत ज़्यादा थी उस समय तक देखें तो बाहर के विश्वविद्यालयों में भी हमारे गांव की छात्राएं नहीं पढ़ती थी या बड़े कोर्सेज में शामिल नहीं थी या गवर्नमेंट जॉब में नहीं थी, लेकिन महिलाओं की जो शक्ति थी वो देखते ही बनती थी। और उन सभी महिलाओं से मुझे प्रेरणाएं मिली। उन्होंने गांव के गीत बदल दिए। लोकल जो गीत थे महिलाओं ने महिला सशक्तिकरण से जुड़े शुरू कर दिए और हमने भी उनका बाकायदा पूरा साथ निभाया। ग्राम पंचायत की तरफ से विशेष रेजोल्यूशन पारित हुए। गांव में जो भी पैसा आएगा उसमें से 50% पैसा महिला जहां पर भी कहेंगी वहीं पर खर्च होगा। हर महीने महिलाओं की खुशी के लिए गांव में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और इसके अलावा गांव में लड़कियों के लिए लाइब्रेरी स्थापित करना, लड़कियों के लिए चौपाल स्थापित करना, लड़कियों के लिए कम्युनिटी प्लेस स्थापित करना, गांव के रास्तों के नाम जो हैं वो लड़कियों के नाम पर। और गांव का उस समय जो सबसे बड़ा तालाब की जो योजना हम स्पेशल लेकर आए हरियाणा में सबसे पहले, उसका नाम भी हमने लाडो सरोवर रखा। ये कुछ काफ़ी कार्यक्रम थे जिनसे हमारा जो गांव है वो महिलाओं की वजह से जाना गया। और उसकी वजह से हमारे गांव का शायद हर युवा, इवन हरियाणा और भारत का युवा प्रभावित होता रहा। करीबन 60 से 70 देशों के लोगों ने हमारे गांव को विजिट किया। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा था कि हमारी बात ऊंचे स्तर तक नहीं पहुंच रही थी। कारण क्या था कि कोई भी सरकार ऐसी नहीं थी जो सीधे रूप से इस बीबीपुर की बात जो है एक बड़े स्तर पर कहे। तो वर्ष 2015 में वो क्षण हमारी ज़िंदगी में आया जब देश के माननीय प्रधानमंत्री ने हमारे द्वारा शुरू किए गए एक अभियान 9 जून 2015 को सेल्फी विद डॉटर अभियान हमने शुरू किया था सोशल मीडिया पर। और हमने लोगों से अपील की थी कि आप सभी बेटियों के साथ सेल्फी लें और सोशल मीडिया पर अपलोड करें। जिनकी सेल्फी अच्छी होंगी, जिनमें मुस्कुराहटें होंगी, उनको ग्राम पंचायत बीबीपुर की तरफ से अवार्ड किया जाएगा। तो 19 जून को ये कार्यक्रम समाप्त हो गया था, लेकिन ये पूरी तरह वायरल हो गया। हमने जिस नंबर पर सेल्फीज मांगी थी, आप समझिए कि उस समय जो टैबलेट हमारे पास था वो उसकी मेमोरी पूरी फुल हो गई थी, क्योंकि ये कैंपेन तो हमने सिर्फ हरियाणा के लिए किया था, लेकिन देश भर से सेल्फीज कंटिन्यू आती रही। और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान को मन की बात में 28 जून 2015 को पहली बार संबोधित किया, बताया। और उन्होंने बताया कि इस तरह के अभियान से किस तरह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को गति मिल सकती है। और हमारा और गांव का नाम का जिक्र होने की वजह से बीबीपुर गांव जो है पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हो गया। और इसकी खास बात ये हुई कि जैसे ही उन्होंने सेल्फी विद डॉटर कहा, तब तो वो भारत में प्रसिद्ध था। उसके बाद विश्व के सभी देशों से प्रधानमंत्री जी की अपील के बाद #सेल्फी विद डॉटर सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंड करने लग गया। इससे पता चला कि सारी दुनिया बेटियों से प्यार तो करती है, उनके चेहरे पर मुस्कान देखना चाहती है, लेकिन उसमें एक जो ज़रूरत होती है कि जब कोई प्रभावशाली व्यक्ति या राजनीतिक व्यक्ति किसी चीज़ को योजना बनाकर अगर वो लागू करता है तो निसंदेह इसका असर पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में देखने को मिलता है। और प्रधानमंत्री जी द्वारा लगातार उसके बाद 4 एपिसोड्स में भी सेल्फी विद डॉटर को बार बार सराहा।
और अंतर्राष्ट्रीय मंच चाहे अमेरिका का हो या लंदन का हो। तो उसकी वजह से हमारा जो सेल्फी विद डॉटर अभियान है वो पूरा जन आंदोलन बन गया और प्रधानमंत्री जी ने इसके ग्लोबल एम्बेसडर होने के नाते इस कैंपेन को जन जन तक पहुंचाया और आज के दिन भी ये पूरे विश्व के अंदर अब की बार ये कैंपेन जो है कनाडा में शुरू हो गया है। आपकी पहल के पीछे क्या प्रेरणा थी? मेरी पहल के पीछे मेरी बेटियां ही प्रेरणा रही हैं जिनसे मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित हूं। और मेरी बेटी नंदनी और याचिका। नंदनी जिसके जन्म से हमने गांव में बेटी बचाओ जन आंदोलन शुरू किया और लगातार उसके चेहरे पर कि वो खुशी आई। जैसे उसका एक प्रश्न था कि घर के बाहर आपका और दादा का नाम लिखा हुआ है, तो उसका एक दिन छोटा सा प्रश्न था, तो वो प्रश्न मुझे भा गया। तो मेरे घर के बाहर जो मेरा नाम था या मेरे पिता का नाम था, मैंने उसके ऊपर नंदनी निवास जो है वो लिखा और इससे एक नया अभियान शुरू हुआ बेटियों के नाम से नेम प्लेट लगाना। वर्ष 2015 में जब ये शुरू हुआ और आज 23 तक 20,000 घरों में नेम प्लेट लग चुकी हैं। तो बेटियां ऐसी हैं जिनके कहने की वजह से, जिनके प्रश्न पूछने की वजह से मुझे नए अभियान मेरे दिमाग में आते हैं जिन्हें मैं लॉन्च करता हूँ। आपको अपने समुदाय से किस तरह का समर्थन मिला? मेरी प्रेरणा मेरी बेटियों के अलावा मेरे गांव की महिलाएं हैं, चाहे वो किसी भी उम्र की हो। उनके बगैर हमारा कोई भी अभियान कहीं पर भी पूरा नहीं हो सकता। मेरे गांव की औरतें खासकर जो अभी इस दुनिया में बेशक से ना रही हों, शीला जी थी जो लोकगीत बनाती थी, जिनकी वजह से हमारी बात जन जन तक गांव में पहुंच पाती थी। तो जो महिलाओं का पूरा एक हमारी मंडली बनी हुई थी, वो हमारे लिए प्रेरणादायक रही हैं। हालांकि बाद में कुछ ऐसे पुरुष, जैसे मैं पितृसत्ता से प्रभावित था बहुत ज़्यादा, कभी सोच नहीं पाता था, तो मुझे एहसास हुआ और मैं बदलना शुरू हो गया था। वैसे ही मेरे गांव में और आसपास के क्षेत्रों में भी काफ़ी सारे पुरुष थे जिनमें हृदय परिवर्तन आया और उन्होंने हमारा साथ दिया। क्या सरकारी किसी नीति ने आपकी पहल में आपकी मदद की है? अगर हाँ तो कैसे? सरकार के द्वारा हमारे जो अभियान है उनको अपनाना ही हम मानते हैं कि सरकार अगर किसी अभियान को अपनाकर और जनहित में लागू कर लेती है तो किन्हीं आम व्यक्तियों के लिए उससे बड़ी खुशी नहीं होती है। चाहे सेल्फी विद डॉटर हो या बेटियों के नाम से नेम प्लेट हो या हम लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 किए जाने के सच्चे समर्थक रहे हैं, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो लगातार पोस्ट कार्ड प्राइम मिनिस्टर को लिखकर देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचा रहे हैं। अभी हमने गालीबंद घर अभियान शुरू किया था, तो प्रधानमंत्री जी ने भी लाल किले की प्राचीर से कहा था कि कुछ ऐसे अमर्यादित शब्द जो हैं महिलाओं के प्रति बनाए गए हैं तो उनका प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो किसी भी लोकतंत्र में सबसे बड़ी खुशी की बात होती है कि आमजनों के द्वारा चलाया गया कोई भी अभियान अगर देश का प्रधानमंत्री सार्वजनिक मंचों से बोलता है तो वो सबसे बड़ा अवार्ड भी होता है और उसकी खुशी भी सभी को मिलती है। आपकी पहल ने आपके सामाजिक और पेशेवर समुदाय को कैसे मदद की है? हाँ, मैंने इस अभियान से जो सीखा है उस अभियान को देश भर के गाँव में लागू करने की कोशिश की और सेल्फी विद डॉटर को प्रधानमंत्री जी द्वारा बार बार प्रचारित किए जाने की वजह से देश के राष्ट्रपति स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी जी के द्वारा मेरा जो ग्रामीण विकास का जो मॉडल था उस मॉडल को उनके द्वारा शुरू की गई स्मार्ट ग्राम योजना में लागू किया गया। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये हुई कि ये मॉडल आज के दिन हम प्रोफेशनल तरीके से भी लागू कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद हमने एक कंपनी भी एस्टेब्लिश हमारे बीबीपुर गांव से के नाम से की और देश भर के अलग अलग हिस्सों में हम पंचायत ट्रेनिंग करते हैं, सरपंच गाइडेंस काउंसलिंग सेंटर चलाते हैं और जितने भी पुरुष सरपंच हैं या महिला सरपंच हैं उनके ग्रामीण विकास में महिला सशक्तिकरण के संप्रत्यय को शामिल करने की कोशिश करते हैं। आपको क्या लगता है कि दूसरे लोग आपके काम से कैसे प्रेरित हुए हैं? मुझे ऐसा ये बहुत खुशी की बात है। हरियाणा ही नहीं देश भर के कितने सारे सरपंचेज हैं। जब मैं बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज में, चाहे वो गोवा हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, जब वहाँ सरपंचेज को ट्रेनिंग देने के लिए जाता हूँ तो खुशी होती है कि वो लोग पहले से जानते हुए होते हैं और वो जो कार्य हमने एक सरपंच के पद पर वर्ष 2010 में किए थे
वो आज भी लगता है कि उनको यूँ लगता है कि ये बिल्कुल एक फिल्म जैसी कहानी है। और बहुत सारे सरपंचों ने ऐसे सपने देखे हैं। मैंने अभी हाल ही में अयोध्या में कुछ गांव अडॉप्ट किए, और कितनी खुशी की बात है कि कल के दिन ही मुख्यमंत्री द्वारा उसको बेस्ट ग्राम पंचायत का अवार्ड मिला है। वहाँ पर भी वही बीबीपुर मॉडल, वही गांव के लिए लड़कियों के लिए लाइब्रेरी, वैसे ही पार्क, वैसे ही लड़कियों के नाम से नेम प्लेट, वैसे ही गालीबंद घर चार्ट, वैसे ही पीरियड चार्ट। ये सारे अभियान बहुत सारे सरपंच अपना रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि उनके गांव में भी महिला सशक्तिकरण हो सके। प्रधानमंत्री के रेडियो कार्यक्रम मन की बात में आपके जिक्र का आप पर और आपके जीवन पर और आपके काम पर क्या प्रभाव पड़ा है? हाँ, प्रधानमंत्री जी के कहने के बाद सबसे बड़ा सकारात्मक प्रभाव मेरे जीवन में ये पड़ा कि शायद हो सकता था कि मैं 10 से 15 सरपंच के पद के बाद जो है अपने किसी दूसरे प्रोफेशन में चला जाता, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो शब्दों के द्वारा जो ऊर्जा हमें दी, उसकी वजह से मुझे प्रेरणा मिली। और मैंने सोचा कि मेरे जैसे लाखों सरपंच जो हैं इस देश के अंदर हैं, तो मुझे कोशिश करनी चाहिए कि उनको भी अलग अलग प्रकार के प्लेटफॉर्म मिले। और फिर मैंने इसको अपना जो जीवन है उसका एक हिस्सा बना लिया कि देश भर के कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक के गांव-गांव में जाकर वहाँ प्रवास करके रहकर उन गांव में की जो व्यवस्था परिवर्तन है, गांव के द्वारा जो विचार होते हैं उन्हीं को उद्भुत करके उन गांव में लागू किया जा सके और ग्रामीण विकास के जितने भी मूल मंत्र हैं उनको गांव में लागू किया जा सके। आपका नाम राष्ट्रीय मंच पर बोले जाने से आपको कैसे प्रेरणा मिली है? राष्ट्रीय मंच पर जब भी किसी व्यक्ति का नाम बोला जाता है तो प्रेरणा यही हो जाती है, जो व्यक्ति उसको सिर्फ एक प्रशंसा समझते हैं तो शायद उनकी जो व्यक्तिगत जर्नी है वो रुक जाती है, लेकिन जो उस चीज़ को एक प्रेरणा की बजाय पूरी तरह दायित्व समझते हैं, वहाँ पर आपकी एक नई जिंदगी शुरू होती है, जिसमें आपका नया दायित्व शुरू हो जाता है कि आपको ये जो ऊर्जा मिली है इसके द्वारा अगर आप इसी प्रकार के मॉडल को रेप्लिकेट करके देश के अलग अलग हिस्सों में दिखाओगे तो ही सही मायने में हमारे जो प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से नाम लेकर हमारे नाम को आगे बढ़ाया तो तभी वो प्रफुल्लित हो पाते हैं। क्या आपके और आपकी पहल के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में कोई बदलाव आया है? हरियाणा ही नहीं वरन भारत में बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। सबसे पहली सोच जो है, मेरे गांव में तो कई साल लगातार प्रथम स्थान प्राप्त किया है कि लिंगानुपात सबसे बेहतर हो गया है। कितनी सारी देश से लेकर विदेश की विश्वविद्यालयों ने बीबीपुर गांव पर रिसर्च किया है। इसके अलावा आसपास के गांव में महिला सरपंच खुद सामने आई हैं, औरतों ने घूंघट छोड़ा है। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए बीबीपुर गांव में एक मॉडल था कि जिन घरों में एक पहला बच्चा या दूसरा बच्चा लड़की है उनकी मॉनिटरिंग करेगी ग्राम पंचायत। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, आप ये देखिए कि आज के दिन भारत सरकार उसी के द्वारा मॉनिटरिंग करके कितनी सारी लड़कियों की जिंदगी जो है वो बचा रही है, और कितने सारे सामाजिक वैज्ञानिक आसपास में पैदा हो चुके हैं, कितने सामाजिक कार्यकर्ता पैदा हो चुके हैं। पहले कभी आपको फेसबुक पर बेटियों के जन्मदिन पर केक कटते हुए बहुत कम दिखाई देते थे। आज के दिन सबसे बड़ा परिवर्तन आप देखोगे कि सोशल मीडिया के ऊपर 500 रुपये खर्च करके अपनी पोस्ट को, बेटी के जन्मदिन की पोस्ट को लोग बूस्ट करवाते हैं। जो लोग कभी केक काटने के लिए सोचते थे, आज के दिन पोस्ट को बूस्ट करने के लिए भी पैसे लगा रहे हैं। तो वाकई में काफ़ी सारा परिवर्तन मैं खुद महसूस करता हूँ। आपके काम के साथ आपकी भविष्य की क्या योजनाएं हैं? अब मेरी योजनाएं यही हैं कि देश भर में गाँव में जो सरपंच हैं उनके साथ मिलकर लगातार काम करता रहूं, और इसके अलावा हमारे जो साउथ एशिया के जो साथ के देश हैं जैसे नेपाल है, नेपाल में भी हमने गांव में इसी प्रकार के मॉडल पर काम करना शुरू किया है। वहां पर भी सेल्फी विद डॉटर, बेटियों के नाम नेम प्लेट और पीरियड चार्ट जैसा मुद्दा, जिसे मैं चाहता हूं कि सिर्फ एक प्रधानमंत्री ही ऐसे व्यक्तित्व हैं, अगर वो पीरियड जैसा जो महिलाओं से जुड़ा हुआ जो विषय है, अगर एक बार वो उसी तरह सेल्फी विद डॉटर की तरह उसके बारे में अपील कर दे कि ये शर्म का विषय नहीं है, ये गर्व का विषय है, और अगर हम अच्छे भाई हैं,
अच्छे पिता हैं तो हर घर में महिलाओं के मासिक धर्म की तिथि जो है वो अंकित होनी चाहिए और अनियमित पीरियड होने पर तुरंत रूप से कोशिश करनी चाहिए कि उन महिलाओं का जो मासिक धर्म है वो सही तरीके से आए और उनकी देखभाल की जाए। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि हर ग्राम पंचायत में सारे अभियान इसी तरह से लागू होकर चलते रहे। क्या आप लोगों को कोई संदेश बताना चाहेंगे? हाँ, मैं चाहूँगा कि एक आमजन के नाते हमें कभी भी महिला केंद्रित गाली नहीं देनी चाहिए और अपने घर की महिलाओं के मासिक धर्म की केयर हमें करनी चाहिए। हर घर में सैनिटरी पैड होने चाहिए। आपकी गाड़ी की जो फर्स्ट एड किट है उसमें भी सैनिटरी पैड होने चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे घर की महिलाओं की जो मुस्कान है वो लगातार बनी रहे, क्योंकि जैसे कि जो हैप्पीनेस है वही हमारी ज़िंदगी का मूल मंत्र है और भारत उसी के लिए जाना जाता है। आप मुस्कुराहटें फैलाने के लिए कोशिश करोगे तो आपके चेहरे पर मुस्कान सदा बनी रहेगी। वर्तमान में अब आप क्या कर रहे हैं? वर्तमान में गांव को अडॉप्ट करने के अलावा गांव में जो अभियान है, पहला है गाली बंद घर अभियान, जिसमें वीमेन सेंट्रिक जो कसवर्ड है उन्हें रोकने के लिए काम करते हैं। दूसरा हमारा पीरियड चार्ट है जिसमें मासिक धर्म की तिथि अंकित की जाती है। फर्स्ट एड किट जो हर गाड़ी में हर व्हीकल में होनी चाहिए, लेकिन उसमें सैनिटरी पैड नहीं होते, तो अभी हमने एक अभियान शुरू किया है फर्स्ट एड किट फॉर वीमेन, जिसमें हम किट वितरित कर रहे हैं और उस किट में सैनिटरी पैड रखा जाए। हम 500 ऐसे लोगों को ये किट वितरित कर रहे हैं जिसके द्वारा लोगों में जागरूकता है, क्योंकि पुरुष ड्राइवर की संख्या, गाड़ी चलाने वालों की संख्या ज़्यादा है लेकिन बाकी सीटों पर महिलाएं बैठती हैं, तो किसी को भी किसी समय ज़रूरत पड़ सकती है। तो फर्स्ट एड किट में हम सैनिटरी पैड को शामिल कराने की जो मुहिम है वो हमने अभी शुरू की है।